खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि अंजील के वसीला से बुलाए गए। और आज का हमारा सवाल है, पाक रूह के काम को क्या कहा जाता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। दूसरा तसल्लुनीकियों दूसरा बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। हमने खुदा के कलाम में से सीखा पाक रूह के कलाम को तकदीस कहा जाता है। और मज़ीद जानेंगे मैं क्यों कहता हूँ रूह कुदस मेरी तकदीस करता है जब वो मुझे यीशु पर ईमान लाने की तरफ माइल करता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। पहला पतरस दूसरा बाब और उसकी 9वीं व 11वीं आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। पहला ग्रंथियों छठा बाब और उसकी 11वीं आयत। तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। पहला करंथियों पहला बाब और उसकी 2री आयत। खुदा की उस कलीसिया के नाम जो करंथुस में है, यानी उनके नाम जो मसीह यीशु में पाक किए गए और मुकद्दस लोग होने के लिए बुलाए गए, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं। पहला तसल्लुनीकियों 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेयाब महफूज रखे। हमने खुदावंद के कलाम में सीखा, मैं कहता हूँ कि रूह कुदस मेरी तकदीस करता है जब वो मुझे यीशु पर ईमान लाने की तरफ माइल करता है, क्योंकि वो मुझे बेएतकाद दुनिया से बुलाकर पाक करता है। और मज़ीद जानेंगे रूह कुदस ने किस ज़रिए से मुझे यीशु पर ईमान लाने के लिए बुलाया। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना 17 बाब और उसकी 17वीं आयत। उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। दूसरा तसल्लुनीकियों दूसरा बाब और उसकी 13वीं व 14वीं आयत। खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया, ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। इमाल दूसरा बाब 38 आयत से 47वीं आयत। और खुदा का कलाम जिसे रसूल सिखाते थे कि वसीला से कलीसिया में ईमानदारों की तादाद में इजाफा होता गया। इमाल 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत से 39वीं आयत। हिब्शी ख्वाजा ने अंजील के पैगाम को सुना और बपतिस्मा लिया। अमाल 10वां बाब उसकी 44वीं आयत से 48वीं आयत। और रूह कुदस कुरनेलियस के सब घर वालों पर जिन्होंने कलाम सुना नाज़िल हुआ और उन्होंने बपतिस्मा लिया। रोमियो 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। दूसरा तिमोथियस 3 बाब और उसकी 15वीं आयत। और तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। अमाल 2 बाब और उसकी 38वीं आयत। पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस इनाम में पाओगे। मत्ती 26 बाब और 26 आयत से 28वीं आयत। यीशु पाक ईशा में अपना बदन और खून हमें देता है ताकि हमें गुनाहों की माफी का यकीन दिलाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, रूह कुदस ने अंजील और साक्रामेंट के वसीला मुझे मसीह पर ईमान लाने के लिए बुलाया। और मज़ीद जानेंगे बाइबल रूह कुदस के काम की जो वो मेरे अंदर करता है किस तरह तस्वीर कशी करती है जब वो अंजील के वसीला से मुझे ईमान की तरफ बुलाता है। और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे।
पहला पत्रस दूसरा बाप और उसकी 25वीं आयत। क्योंकि तुम भेड़ों की तरह भटकते फिरते थे, मगर अब अपनी रूहों के गल्लाबान और निगाहबान के पास फिर आ गए हो। इमाल 11वां बाप और उसकी 21वीं आयत। और खुदावंद का हाथ उन पर था, और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रजू हुए। इमाल 3रा बाप और उसकी 19वीं आयत। तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। इमाल 15वां बाप और उसकी 3री आयत। उन्होंने बताया कि किस तरह गैर कौमें रजू लाएं। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बाइबल ईमान के मोज़े की अक्कासी करती है कि रूह कुदस मुझ में काम करता है और मुझे ईमानदारी से खुदा पर ईमान लाने की तरफ माइल करता है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। यूहन्ना 3रा बाब 3री आयत से 6ठी आयत। यीशु ने जवाब में से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है वो रूह है। तीतस 3रा बाप और उसकी 5वीं आयत। उसने हमें निजात दी, नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुदस के हमें नया बनाने के वसीला से। पहला पत्रस पहला बाप और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से, जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए हो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बाइबल ईमान के मोज़े की अक्कासी करती है कि रूह कुदस दूसरा जन्म लेने के लिए मुझ में काम करता है। और इसके बारे में मज़ीद जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। इफिसियों 2रा बाब 4 व 5वीं आयत। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। कुलसियों 2रा बाप और उसकी 13वीं आयत। उसने तुम्हें भी जो अपने कसूरों और जिस्म की नामख्तूनी के सबब से मुर्दा थे, उसके साथ जिंदा किया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, बाइबल ईमान के मोज़े की अक्कासी करती है कि रूह कुदस इस तरह मुझ में काम करता है कि मुझे मौत से ज़िंदगी में दाखिल करता है। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।